बार बार पृथ्वी में आएंगे, बार बार प्रभु उनका उद्धार करेंगे। इसी तरह कहते हैं एक गजेंद्र था, एक हाथी था, बहुत बलशाली था, उनके 1000 पत्नियां थे। नाना प्रकार के संतों ने नाना प्रकार से उदाहरण दे, ये हम नहीं, श्रीमद् भागवत कह रहे हैं। तो वो गजेंद्र बलशाली था, 1000 पत्नियां, 1000 पुत्र, उनका परिवार बहुत सुंदर था, खूब बड़ा परिवार था। तो वो गजेंद्र जो हाथी था वो अपने आप को बहुत ही बलशाली समझता था, बल भी था, परिवार भी थे। तो उस जंगल में सब कोई डरता था। जब चिड़िया घोंसला इत्यादि बना रहता है, सायंकाल चिड़िया आती है अपने अपने घोंसले में, तो सायंकाल जाता था और जिसमें ज्यादा चिड़िया रहती थी उस पेड़ में जाके अपनी खुजली करता था, सारी चिड़िया उड़ जाती थी। यहाँ से सीख ये मिलती है कि ज्ञानी को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ज्ञानी हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, आपसे भी योग्य है। ये जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक चली जाती है, लेकिन ज्ञान इतना है कि पूर्ण नहीं हो पाता। कितना भी ज्ञान, कितना भी पढ़ाई करो, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। और दूसरा, धन, धन कितना भी हो जाए, लेकिन समझो हमसे भी कोई अभी धनी पड़ा हुआ है, धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। बल हो जाए तो बल का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक से प्रतापी बलवान हुए। भीम गदाधारी, अर्जुन धनुर्धर, लेकिन क्या हुआ जब अंत समय में हुआ, वही अर्जुन वही बाण सब रखा रह गया। उस समय समय का खेल, समय समय का। तो समय एक दिन आता है कि वही व्यक्ति धनाढ्य रहता है, बलशाली रहता है, जब वो समय आता है तो किसी काम का नहीं रह जाता। तो यहाँ पर गजेंद्र बलशाली था, परेशान करता था जीव जंतुओं को। एक दिन ऐसा समय आया कि वो गजेंद्र बहुत दूर निकल गया, दूर निकल गया, अपने वन को क्रॉस करके दूसरे अरण्य क्षेत्र में निकल गया। भूख प्यास जब लगी तो उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर जल कहाँ होगा, ढूंढ रहा है। तो क्या देखता है, एक सरोवर, उस सरोवर में सुंदर शाम सुगंध आ रही है, सुंदर सुगंधमयी वो जल। जैसे देखिए आप अपने पास में देख लो, कहीं चींटी नहीं दिखेगी, अगर उसमें थोड़ा सा मीठे या गुड़ रख दो 10 मिनट में चींटी आ जाएगी। इनको शक्ति रहती है, तो वो शक्ति इनको सुंदर मदनमय जल, शीतल ठंडा जल, सुगंधित। कभी एसी में बैठे हो तो सोचिए कितना सुंदर एसी, या तो जब धूप लगी हो और बट वृक्ष या तो पीपल का वृक्ष की छांव मिल जाए, देखिए कितना आनंद। उस समय प्यास से बहुत व्याकुल था, प्यास से बहुत। वो गजेंद्र ढूंढते ढूंढते सरोवर, जिधर से खुशबूमयी सुगंधित जल, खुशबू जल की खुशबू। आप सोचो, आपको भी जल की खुशबू आती है कब? जब बारिश होती है, बारिश होकर निकल जाती है तो देखिए कितनी सोंधी सोंधी खुशबू है। और फिर देखिए जिस तालाब में ही मछलियां हों, अधिक से ज्यादा 2, 4, 10 मछलियां मार दी जाएं, तो देखिए दूर से समझ जाओगे तालाब गंदे, ये गंदा है, जल कुछ बदबू आ रही है। तो उतना निर्मल जल को सुगंधित, सुशोभित, सुंदर कमल के फूल खिले,
ऐसा सुंदर जल को देख करके भी वो गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश कर देता है। सुंदर क्रीड़ा किया, जैसे जल का पान किया तो देखे बहुत सारे पुष्प सुंदर कमल के खिले हुए, बहुत आनंदमय हुआ उस जल में क्रीड़ा करने। इतने समय में कहते हैं एक ग्राम मगर आ गया और हाथी का पैर पकड़ के अंदर की ओर ले। हाथी सोचा है कौन है मुझको अंदर की तरफ ले जा रहा है। वो बहुत शक्ति लगाए बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाया, क्योंकि जल में गजेंद्र का ताकत क्षीण होता है, मगर की ताकत दुगनी होती है। आज जो ग्राह है उसकी ताकत बढ़ रही है, गजेंद्र की ताकत क्षीण हो रही है। अब वो चिल्लाया, आवाज दिया, अरे पुत्रों, अपने अपनी जितने पुत्र हैं सारे पुत्रों को आवाज दिया, अपने पत्नियों को आवाज दिया। आज कोई पत्नी नहीं आ रही, कोई पुत्र नहीं आ रहा। अब जब सोचा मैं डूब रहा हूँ, जोर से आवाज करने लगा। जितनी पत्नियां थी हमारी सुनी दौड़ी दौड़ी आई, एक दूसरे को सूंड में पकड़ करके खींचने लगे, सारे पुत्र लग गए। आज सारी पत्नियां, हजारों की संख्या में पत्नी, हजारों की संख्या में पुत्र, आज बल काम नहीं दे रहा। गजेंद्र अंदर की ओर चला जा रहा है। अब पत्नियां सोचे ये तो डूब रहा है, हम क्या डूबे। एक पत्नी साथ छोड़ दी, एक को देख करके बहना क्यों छोड़ दी, अरे ये तो डूब रहा है, मैं क्यों डूबी। दूसरी पत्नी भी छोड़ दी। तीसरी पत्नी कहती है क्या हुआ बहना, अरे ये तो मर रहा है, मैं क्यों मरूं, मरने दो। तीसरी पत्नी भी छोड़ दी, क्योंकि दुख में कोई नहीं होता है। जब दुख होता है तो भाई भाई का नहीं होता। अगर 10 रुपया भाई के पास हो जाता है, 5 रुपए आवश्यकता भाई को पड़ती है, तो वही भाई दुष्ट समझ करके छोटे भाई को कि तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं, घर से बाहर निकाल देते। कभी आवश्यकता पड़ जाए कि मेरा भाई है किसी कष्ट में पड़ा हुआ है, अगर इसको 100 रुपए की जरूरत है, अगर भाई मान ले जाता है तो वही भाई से कह देता मूर्ख तू बैठा रहता है, इतने में कहीं काम कर लिया होता तो निसंदेह तो 100 रुपया क्या 200 रुपया कमा लिया होता, लेकिन भाई को नहीं। और उसी पैसे को वो जाकर के दूसरे को दे देगा और बहुत आनंदमय रहेगा कि मेरा भाई आया था 100 रुपया मांगने, मैं उसको दिया नहीं, वहां बताया भी है। वो जब दुख की घड़ी आती है तो ऐसी स्थिति होती, घर घर के ठोकरे खाते, भाई भाई का नहीं होता, पड़ोसी दुख की बात होता है। जिस व्यक्ति के पास ये दुख आता है उस व्यक्ति से पूछो क्या घड़ी आती है। आज वो गजेंद्र तालाब में सरोवर में डूब रहा है, सारी पत्नियां एकत्रित होकर के किनारे खड़ी हो गई, सारे पुत्र किनारे खड़े हो गए, बोले बेटा तुम भी मेरा साथ छोड़ दिया। सब लोग तो पत्नियां तो किनारे हो गई, लेकिन पुत्रों यहाँ का तात्पर्य होता है कि भगवान को कभी नहीं चूमना, अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अगर विद्वता है, विद्वान है, वो कभी कह नहीं सकते कि कैसा है। बलशाली है तो पहलवान कभी कह नहीं सकता है कि मुझसे अच्छा नहीं। जिसको अहंकार आता है तो निसंदेह वो अहंकार को तोड़ने के लिए एक गजेंद्र को एक छोटी सी चींटी मसल के रख देती है। गजेंद्र का भी अभिमान टूटता है। आज गजेंद्र ग्राहक में फंस गया, वो डूबा जा रहा है। सभी देवता लोग
जितने देवता हैं सोच रहे हैं हमको गजेंद्र पुकारे, बहन को पुकार रहा है, पत्नियों को पुकार रहा है, अपने भाइयों को पुकार रहा है, अपने बालकों को पुकार रहा है, कोई साथ नहीं। सब लोग इंतजार करके बैठे हैं। कृष्ण कहते हैं, नारायण कहते हैं कि अरे गजेंद्र तू थोड़ा से तो पुकार। शिव कह रहे हैं अरे इतना भी कह दे भोले बाबा बचा, मैं क्षण में आ जाऊं। गजेंद्र उस स्थान पर मन ही मन सोचना है कि अब मैं क्या करूं प्रभु, मैं किसको भजूं, नाम भी नहीं ले रहा है। अपने परिवार में रो रो करके आंसू पात्र करने लगा कि अरे परिवार वालों, अरे स्त्रियों, हे मेरी पत्नी, हे मेरे पुत्र, हे मेरे भाई, आज कोई बचाने वाला नहीं है। तब भगवान को लास्ट के समय में जब कोई नहीं होता तो ऊपर वाला होता है। आज वो गजेंद्र नारायण को पुकार रहा है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। बहुत सुंदर आनंद में लेते हुए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे द्वारे, मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे द्वारे। घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे द्वारे, तो आन पड़ा हूँ तेरे द्वारे। घन
एक ही बार। आज गजेंद्र भगवान को याद, प्रभु अब बचाना। आज यहाँ कोई साथ नहीं दिया, कोई बल, कोई मित्र, कोई भाई, कोई पुत्र, कोई पत्नी साथ नहीं दी। उस समय गजेंद्र जब भगवान को नारायण को स्मरण किए, एक पुष्प को तोड़े भगवान के चरणों में अर्पण किए, उस समय नारायण क्षण भर में देर नहीं लगाए, अरे तुरंत वहां से पहुंचते हैं, गरुड़ को बुलाए। गरुड़ को अहंकार हो गया कि अरे नारायण बिना मेरे जा नहीं सकते हैं, उनका अहंकार भी तोड़ते हैं और नारायण क्षण भर में पहुंच के सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को उसके तन से अलग करके राजा परीक्षित बोले, प्रभु हे ईश्वर, ये बात समझ में नहीं आई, प्रभु किसको तारे, ग्राह को कि गजेंद्र को? क्योंकि जो प्रभु जिसको मारता है तो निसंदेह वो भी बहुत सागर को पार होते हैं। बोले उनको तो तारे और इनको तो बचाए। इसलिए व्यक्ति को यहाँ से अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर जहाँ से आया है वहीं जाएगा, राजा है।